हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सीखा था और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम और उसे रेगुलर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाइस इज रोल्ड सो दैट गेटिंग एन इवन नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर ऑड नंबर। मीन्स एक डाइस है बच्चों, उस पर जो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी की ट्वाइस है। ठीक है। देन कंसिडरिंग द रैंडम वेरिएबल एक्स एज द इवन नंबर को हम रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम कर लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। पहले लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। देखिए बच्चों, अगर x हम इसको माने तो 2x है हमारे ऑड नंबर। क्लियर? तो x प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा? 3x होगा। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 3x, इट मीन्स 1/3। and probability of getting odd number means 2x upon 3x, it is equals to 2/3। क्लियर? ये हो गया probability of getting even number and probability of getting odd number। क्लियर? अब देखिए हमें क्या करना है, x एज्यूम कर लेते हैं। x इक्वल्स टू इवन नंबर, इसने खुद ने बोला। तो इट मीन्स रैंडम वेरिएबल x जो होगा 0 और 1 हो सकता है। मीन्स इवन नंबर आएगा या नहीं आएगा। नहीं आने के लिए 0 हो गया और 1 आने के लिए ले लिया हमने। ठीक है। इट मीन्स हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 अगर लिखें तो क्या होगा? 1/2/3 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अगर 1 की बात करें तो ये कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा 1/3। ठीक है। इवन नंबर नहीं आया मीन्स 2/3 एंड इवन नंबर आया इट मीन्स 1/3। इट मीन्स हम ये बना देते हैं, ये हो जाएगा x एंड px। इट्स ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 पर 2/3 एंड this value is 1 means 1/3। ओके, क्लियर है? ये था हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन 4 white and 6 red ball, 4 ball are drawn at random, find the probability distribution of number of white ball। ओके, तो देखिए क्या है, एक कलश है जिसमें अर्न जिसे बोलते हैं, उसमें 4 वाइट एंड 6 रेड बॉल हैं। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल 10 एंड 4 बॉल आर ड्रॉन, मीन्स 4 बॉल उसमें से रैंडमली निकाली जाती हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है नंबर ऑफ वाइट बॉल का। ठीक है। देखिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल लिख लें। टोटल नंबर ऑफ बॉल हो जाएगा 10। ओके, इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल के बाद x जो रैंडम वेरिएबल है लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ वाइट बॉल। ओके, let x equals to number of
white ball, number of white ball. इसके बाद it means x equals to 0 1 2 3 4 because 4 ball are drawn randomly. Okay, probability of x equals to 0, it means probability of x equals to 0 means tan C4 because 4 ball are drawn. Okay, and total number of ball 10. 4C0 मीन्स जो 4 वाइट बॉल हैं उनमें से एक भी बॉल हमने वाइट नहीं ली. एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन आता है, आप भी जानते हैं. 6 में से फिर कितने लेंगे? 4 लेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल तो कितनी ड्रॉन की गई? 4. इसे सॉल्व कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू 1 6C4 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 1 अपॉन tan C4 मीन्स tan मल्टीप्लाई बाई, देखिए 4 टाइम्स हम 10 को ओपन कर देंगे और 4 को 4 टाइम्स ओपन कर देंगे. ठीक है, tan मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 4 3 2 1. सॉल्व करते हैं. देखिए ये तो कैंसिल हो गया पार्ट 4 3 2 1 वाला. अब इसमें कैंसिल करते हैं हम 5 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 जो आएगा उससे 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? और 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया. ठीक है, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया. अब 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल और ये 2 टाइम्स कैंसिल. क्लियर? अब यहाँ बचा है ओनली 3. 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स. तो ये हमारा हो गया. देखिए यहाँ ऊपर वैल्यू बची क्या? 3 बची है. 3 से 3 कैंसिल. ये हो गया 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इट इज इक्वल टू 14. ओके, ये हमारा आ गया 1 अपॉन 14. नेक्स्ट है probability of x equals to 1 tan C4 4C1 6C3. Clear? 4C1 means 4 and 6C3 means 6 multiply by 5 multiply by 4 upon 3 2 1 and upon 10 multiply by 9 multiply by 8 multiply by 7 upon 4 3 2 1. हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NCR का. अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो क्या होती है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. उसको हम इसी तरह से ओपन करते हैं बच्चों, थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए. यहाँ देखिए 3 लिखा है, इट मीन 6 को हमने 3 टाइम्स ओपन कर दिया, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4. 3 टाइम्स नहीं बोलेंगे, ठीक है. हमने यहाँ तक ओपन कर दिया और 3 2 1. यहाँ tan C4 है तो 10 को हमने 10 9 8 7 तक लिखा. ओके, और 4 को लिख दिया. देखिए 3 2 1 वाला पार्ट कैंसिल हो गया. 3 2 1. ओके, अब ये और कैंसिल कर लेते हैं हम. देखिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9. यहाँ 3 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको कट करके. और 4 2 जा 4 एंड 2 8. 8 से 8 कैंसिल हो गया बच्चों. क्लियर है? अब क्या बच रहा है? यहाँ पर जो बच रहा है वो लिख लेते हैं हम. एक तो 4 है और एक 5 है. 4 एंड 5. क्लियर? एंड अपॉन यहाँ तो 1 है फिलहाल तो, और इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 10 7 एंड 3. 10 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, तो ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है. 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4. ये हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन 8 अपॉन
21, 7 3 जा 21, ये हो गया 8/21। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। क्या करें, tan C4 एंड 4C2 मल्टीप्लाई बाय 6C2। 4 में से भी हमने 2 बॉल ड्रॉन कर ली एंड 6 में से भी 6 रेड बॉल में से भी 2 बॉल ड्रॉन की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड अपॉन 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1। क्लियर, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अपोजिट हो जाएगा ये। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 9 8 7। क्लियर है, 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 दोनों कट हो गए। यहाँ से 5 से 2 टाइम्स 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 से 4 से 2 टाइम्स और ये 2 कैंसिल हो गया। 2 से अगर हम कैंसिल करें तो ये 8 4 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 6 को अगर 3 से कैंसिल करें तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और 3 ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। 2 से फिर हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 2 जा 4। क्लियर, तो ये हो गया हमारा। यहाँ क्या बचा 3 2 और ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 3/7 बचा है ओनली, 3/7। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। Probability of x equals to 3 means 4C3 6C1 अपॉन 10C4। क्लियर है, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3 2 1 एंड 6 अपॉन 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1। 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों और हम इसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 1 10 9 8 7। क्लियर, ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 2 5 जा 10। क्लियर है, एंड हम 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स 9 कैंसिल। ओके, एंड 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ और क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, और कुछ भी कैंसिल होता नहीं दिख रहा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। क्लियर, अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मीन्स 35, 4 अपॉन 35। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 आप फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, 4C4 मीन्स टोटल जो वो बॉल 4 हैं वो वाइट हैं बच्चों, इट मीन्स रेड बॉल एक भी नहीं है, 10C4। ये आप सॉल्व करिएगा और ये सॉल्व करने के बाद आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, एक आपको टेबल बनानी रहेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग डबलेट इन रोलिंग 2 डाइस 3 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, एक डाइस है उस पर डबलेट प्राप्त होते हैं। डबलेट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग ए डबलेट
इन रोलिंग 2 डाइस 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स के लिए, ठीक है। 3 टाइम्स की बात हो रही है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू जो रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 1 2 3। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट in rolling 2 dice, ये हमारा हो जाएगा। देखिए मैंने कितने बताया? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही होंगे। तो टोटल कितने हो गए डबलेट? 6 हो गए। इट मीन्स 6 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने होते हैं? 36। इट इज इक्वल टू 1/6। ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, नॉट गेटिंग डबलेट लिख देता हूँ बस, ओनली DOUBLET। ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 1 - 1/6 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की बात करें, मीन्स एक भी बार डबलेट नहीं आया, इसका मतलब नॉट गेटिंग डबलेट 5/6, सेकेंड टाइम भी 5/6 एंड थर्ड टाइम भी 5/6। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 टाइम डबलेट। ओके, और 1 टाइम डबलेट इट मीन्स फर्स्ट टाइम डबलेट रहा, सेकेंड एंड थर्ड टाइम डबलेट नहीं था। क्लियर है? और के लिए लगाते हैं हम प्लस, फर्स्ट टाइम डबलेट नहीं है और सेकेंड टाइम डबलेट है। क्लियर है? प्लस क्या हो जाएगा? प्लस होगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/6। मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम डबलेट नहीं है और थर्ड टाइम डबलेट है। इट इज इक्वल टू 125 अपॉन 216 एंड इट्स इक्वल टू 25 इट मीन्स 75 अपॉन 216। क्लियर? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1/6 एंड 5/6, थर्ड टाइम डबलेट नहीं है, प्लस फर्स्ट टाइम डबलेट, सेकेंड टाइम डबलेट नहीं और थर्ड टाइम डबलेट, एंड फर्स्ट टाइम डबलेट नहीं, सेकेंड एंड थर्ड टाइम डबलेट। ओके, ये हो जाएगा 5 5 5 15, इट मीन्स 15 अपॉन 216। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, मीन्स जो 3 टाइम्स है उसमें डबलेट ही मिला है तीनों टाइम हमने। इट मीन्स 1/6 1/6 एंड 1/6। इट इज इक्वल टू 1/216। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। x px, ये हो जाएगा हमारा 125 अपॉन 216, 0 पर 125 अपॉन 216, 1 पर हो जाएगा 75 अपॉन 216, 2 पर हो जाएगा 15 अपॉन 216, 15 अपॉन 216 एंड 3 पर है 1 अपॉन 216। ओके, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबाइस्ड डाइस।
जो एक अनब्राइज्ड डाइस को अगर थ्रो करें तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। देखिए अनब्राइज्ड डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो जो एक्स है उसके वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, 0 तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो वो है हमारा अनब्राइज्ड डाइस, उसे अगर थ्रो करेंगे तो कम से कम 1 तो मिलेगा ही। 1 to 6 नंबर होते हैं उस पर, तो 1 2 3 4 6। क्लियर? ओके, लिख सकते थे लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ डाइस। ओके, तो यही मिल सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की बात करें तो क्या होगा, ये भी 1/6 हो जाएगा बच्चों। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, 1/6। वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस अभी फाइंड करके बताएंगे हम। एक्स इक्वल टू 4, 1/6। क्लियर? एंड ये तो आपको समझ में आ रही होगी बात। 5 उस पर मिलेगा तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी, और 6 भी मिलता है तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। हमें वेरिएंस फाइंड करना है। पहले वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था, जो हमने कर लिया है। अब हम x and px, 1 1/6, 2 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6 and 6 1/6। क्लियर? एक्स स्क्वायर भी हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम उसको भी लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 4, 3 स्क्वायर 9 and 4 square 16 and 5 square 25 and 6 square 36। ओके, हमें वेरिएंस फाइंड करना ना, फाइंड द वेरिएंस। ओके, पहले हम एवरेज फाइंड कर ले। मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। क्या होगा देखें, 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 एंड प्लस 6 इंटू 1/6। ये हो जाएगा 1 + 2 3 3 9, सॉरी 3 3 6 6 4 10 एंड 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15, और ये 21 हो गया बच्चों। 21/6 ये तो हो गया हमारा ई एक्स। और जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स माइनस, सॉरी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल पावर ऑफ 2। ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर और फाइंड कर लेते हैं। ई एक्स स्क्वायर क्या होगा देखें, ई एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 एंड प्लस 9 इंटू 1/6 प्लस 16 इंटू 1/6 एंड प्लस 25 इंटू 1/6 एंड प्लस 36 इंटू 1/6। क्लियर? ऐड कर लेते हैं, ये तो 6 आना ही है। 1 4 5 9 14, और 14 में अगर 16 को ऐड करेंगे तो आएगा 30, और 30 में 25 ऐड करेंगे तो 55, और 55 में अगर हम 36 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 91। ये हो गया हमारा 91/6। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 91/6, और ये है हमारी 21/6 होल पावर ऑफ 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जो भी मिलेगा वो वेरिएंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स
फेवर एंड 30% ऑप्स, मीन्स 70, एक मीटिंग में 70% तो फेवर में है और 30% अपोजिट है, ठीक है। ए मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ द ऑप्स एंड, मीन्स अपोजिट है तो x इक्वल टू 0 बोला है इसने, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 होगा 30/100, क्लियर, इट इज इक्वल टू 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो जाएगा 70/100, 7/10, क्लियर। अब हमें क्या करना है, फाइंड EX, EX फाइंड कर लेते हैं। EX के लिए पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं। X एंड PX 0 3/10 एंड 1 7/10, तो EX जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 0 × 3/10 प्लस 1 × 7/10, इट इज इक्वल टू 7/10, क्लियर है। ये हमारा EX हो गया बच्चों। इसके बाद EX के बाद की बात करें तो हम निकाल लेते हैं EX स्क्वायर, EX स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो EX स्क्वायर कितना आएगा, EX स्क्वायर भी यही आना, EX स्क्वायर भी हमारा 7/10 ही आना, देख लो 0 और 1 ये चेंज नहीं हुए तो फिर ये वैल्यू कैसे चेंज होगी। और वेरिएंस क्या हो जाएगा हमारा, वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा EX स्क्वायर माइनस EX होल पावर ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 7/10 एंड 7/10 होल पावर ऑफ 2, मीन्स 7/10 माइनस 49/100 एंड 100 एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 70 माइनस 49 एंड इट इज इक्वल टू 21/100, क्लियर। 49 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21/100 आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियस, 2 कार्ड है, कार्ड वही ताश के पत्ते, ठीक है। फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक 52 कार्ड होते हैं, सभी जानते हैं। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ऑफ द नंबर ऑफ किंग के लिए। देखिए कार्ड कितने ड्रॉन किए गए, निकाले गए 2, और किंग टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जो x जो होगा रैंडम वेरिएबल जो हम अज्यूम करेंगे उसके वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। क्या 3 और 4 पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड ही हम 2 ड्रॉन कर रहे हैं तो 4 तो आ ही नहीं सकता। किंग मानते हैं, किंग 4 तक होते हैं, मतलब 4 किंग होते हैं उसमें कार्ड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 0 मीन्स एक भी किंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, कार्ड कितने ड्रॉन किए गए 2, तो 52 C2 4C0, क्यों 4 किंग है और 4 में से एक भी किंग नहीं लिया गया। एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स 48 में से लिए जाएंगे कार्ड। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, 52 C2, 4 में से 1 एंड 48 C1। चलिए बता देता हूँ ये भी एक बार। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, वैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया उसी तरह से आपको करना है। 44 C2 हो जाएगा और यहाँ 48 C0 हो जाएगा, 52 C2, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। 4 C0 1 होगा, 48 C2 48 मल्टीप्लाई बाई 47 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन
52C2 52 मल्टीप्लाई बाई 51 अपॉन 2 इंटू 1। क्लियर। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 48 मल्टीप्लाई बाई 47 अपॉन 52 मल्टीप्लाई बाई 51। अब कैंसिल करते हैं, 3 बन जा 3, 3 से ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, ये 3 बन जा और 3 7 जा। ओके, ये हो गया कैंसिल और ये 47 था। क्लियर। यहाँ हम इसको कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16 और इसको 4 से अगर कैंसिल करें तो 4 एंड 13। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 को 47 से मल्टीप्लाई करें तो 4 7 जा 28 एंड 4 4 जा 16 और ये हो गया 188। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 91 एंड 13 बन जा 13 और 13 में 9 ऐड करेंगे तो 221 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आ गया हमारा 188 अपॉन 221। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 48 अपॉन 52 51 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा एंड 2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 1 एंड 3। ठीक, और इसको अगर हम कैंसिल करें 3 से 3 4 जा और ये हो जाएगा 3 1 जा और 3 7 जा। ठीक है, ये वैल्यू तो 221 ही आनी है। क्लियर। और ये हो जाएगी 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, ये हो गया 32 अपॉन 221। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2 इंटू 1 एंड 48, ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाई 51 एंड मल्टीप्लाई में 2 लिख दूँ, ये वाला 2 अपोजिट ले गए हम। ठीक है, पूरा अपोजिट लिख दें या तो, या फिर अभी फ़िलहाल बंद यहीं लिखा रहते हैं। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैसे वो भी कैंसिल हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए 4 से 4 एंड 3 से 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा एंड 3 जा। ठीक है, और 3 से ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 अपॉन 221। क्लियर, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इससे आप क्या करोगे, वेरिएंस फाइंड करोगे। वेरिएंस के लिए अभी फॉर्मूला हमने यूज किया है और उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर दोगे, तो स्क्वायर रूट जो फाइंड करोगे वो जो आएगा वो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना सा काम आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।